इंडिया के इस बंदे के सामने स्पाइडरमैन भी फेल है। एक आर्मी ने भूतों की मदद से कैसे अपने दुश्मनों को भगाया और इंडिया के बाहर वो कौन सा शहर है जहाँ पर दिवाली इंडिया की तरह ही मनाई जाती है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, मिलिए कर्नाटका के रहने वाले ज्योति राजू से। 30 साल की ज्योति किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। एक आम इंसान जब पहाड़ों पर चढ़ता है तो बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ चढ़ता है, हेलमेट के साथ, रस्सी के साथ, लेकिन ज्योति राजू को इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे पहाड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो, और इसके पीछे का कारण है ज्योति राजू के हाथों की खतरनाक ग्रिप। राजू के ये कारनामे करने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से बहुत साल पहले राजू अपनी जिंदगी से बहुत हताश हो गए थे और पहाड़ी के ऊपर जाकर आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने एक बंदर को देखा जो बहुत ही स्पीड से पहाड़ियों पर कूद रहा था, चल रहा था। फिर ज्योति राजू ने सोचा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ट्राई किया और जो लोग पहाड़ी के नीचे खड़े हुए थे उन्होंने राजू के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजू ने अपना मन बदल लिया और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे बाहुबली मूवी में हीरो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ता है, वैसी रियल लाइफ में राजू ने कर्नाटका के जॉग फॉल्स को भी चढ़ा है, जिसकी हाइट है 830 फीट। फैक्ट नंबर 9, बात है 1960s की। तब अमेरिका और वियतनाम की वॉर चल रही थी और अमेरिका के सोल्जर्स वियतनाम में आए हुए थे लड़ने के लिए, और उनको वियतनाम के सोल्जर्स के एक अंधविश्वास के बारे में पता था। वियतनाम के लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान को उसके होमलैंड यानी उसके गांव में अगर नहीं दफनाया गया तो उसकी आत्मा जिंदगी भर तड़पती रहती है और ऐसी घूमती रहती है। और फिर इस बात को जानने के बाद यूएसए की आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल। इस ऑपरेशन में यूएस की आर्मी बड़े बड़े स्पीकर्स और हेलीकॉप्टर्स से आवाजें निकालती थी उन वियतनाम के सोल्जर्स की जो मर चुके हैं, और वो फिर इस रिकॉर्डिंग को सुनाते थे जिंदा वियतनामी सोल्जर्स को, और वो फिर मरे हुए वियतनामी सोल्जर्स की आवाजों को भूतों की आवाज दिखाकर जिंदा वियतनामी सोल्जर्स को डराते थे, और रात के टाइम उनको जंगलों से जंग का मैदान छोड़ने के लिए डराया करते थे। और वियतनाम के अंधविश्वासी सोल्जर्स को लगता था कि उनके जो मरे हुए दोस्त हैं उनकी आत्मा उनसे बात कर रही है। फैक्ट नंबर 8, आप ये पंजा देख रहे हो, ये पंजा लग रहा है भालू का, लेकिन ये बना है लोहे से। इस पंजे का यूज होता था आज से 400-500 साल पहले इंडिया में, ईरान में, इन एरियाज में युद्धों के दौरान वहाँ के योद्धा इसे अपने हाथ में पहनते थे और फिर इनसे लड़ते थे। इस हाथ का अगर एक पंजा पड़ गया तो सामने वाला बंदा ढेर हो जाता था। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान में क्या दिवाली मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती है? साल 1947 से लेकर साल 2016 तक पाकिस्तान में दिवाली की कोई छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन साल 2016 में उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि दिवाली और होली पर उनके वहाँ छुट्टी मनाई जाएगी। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत शॉकिंग है। एक बंदा जिसने रेलवेज की ऐप बनाई और रेलवेज की IRCTC से तेज बनाई, और फिर सरकार ने उसके साथ क्या किया, उसे जेल भेज दिया। बहुत बढ़िया। बात है तमिलनाडु के S युवराजा की, जो कि IIT खड़गपुर से पढ़े। फिर उन्होंने 2 ऐप्स बनाई, सुपर तत्काल और सुपर तत्काल प्रो। इस ऐप की मदद से आप रेलवेज की IRCTC से तेज रेलवेज की बुकिंग कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने इस ऐप को बंद करवा दिया और इन्हें जेल भेज दिया। अगर यही काम कोई लड़का यूरोप के देश में या USA के देश में करता तो वहाँ की सरकार उसे अवार्ड देती और इनाम देती कि तुमने ऐसी चीज बनाई जो हमारे सिस्टम से अच्छी थी, लेकिन ये इंडिया है, हमने उसे जेल भेज दिया। और फिर हम बेशर्मी से ये सवाल भी पूछते हैं कि इंडिया के टैलेंटेड लोग USA और यूरोप क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके काम की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। और फिर जब यहाँ का बंदा वहाँ जाकर कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, सुंदर पिचाई टाइप, फिर हम बोलते हैं कि देखो देखो ये तो इंडिया का बंदा था, तालियां बजाओ तालियां, और फिर हम बेशर्मी से उसकी सफलता में खुद प्राउड फील करते हैं। फैक्ट नंबर 5, यूके का एक ऐसा शहर है जहाँ पर दिवाली इंडिया की तरह ही धूमधाम से मनाई जाती है, और उस शहर का नाम है लेस्टर। यहाँ पे हर साल लगभग 50,000 लोग दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या लगता है आप कितनी भाषाएं बोल सकते हो? 2, 3, 4, मैक्सिमम 5। लेकिन दुनिया में एक ऐसा बंदा भी था जो 58 लैंग्वेजेस बोल सकता था। हाँ, 58, और उसका नाम था हेरोल्ड विलियम्स। ये रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से वो बहुत सारे देशों के बीच में बात करते थे और देशों के बीच में पीस कायम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए बातें करते थे। आज की तारीख में इतनी लैंग्वेजेस सीख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों के पास टाइम होता था कुछ नई चीज सीखने के लिए, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पे इतना बिजी रहते हैं लाइक्स कमेंट्स में कि हमारे पास टाइम नहीं है नई चीजें सीखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, नेपाल में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो इंडिया में भी मनाया जाना चाहिए, और उस त्योहार का नाम है कुकुर तिहार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डे ऑफ द डॉग्स। इस दिन पूरे नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और उनके लिए अच्छा खाना बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।